नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी और आप देख रहे हैं युग करवट का यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में रोज नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, राजनीति रोज करवट बदल रही है, दल बदल भी हो रहे हैं। इसके अलावा कंगना रनौत फिर से अपने एक विवादित बयान की वजह से चर्चा में है। इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ सलामत जी के साथ। सलामत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजनाथ सिंह जी एक कार्यक्रम में झांसी में थे तो उन्होंने कहा है कि सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं? नहीं, देखिए, इसमें आधी आबादी को लेकर लोग जो हैं इस समय, चाहे वो प्रियंका गांधी हों या फिर दूसरे दल के लोग हों, पूरा ध्यान दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था उनको लेके। तो मुझे लगता है माननीय राजनाथ जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं 2022 में, तो मैं समझता हूँ ये जो उनका बयान है उसी नज़रिए से हम देख सकते हैं। और क्योंकि जाहिर है कि आधी आबादी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रियंका भी यही कर रही है, भाजपा भी उसी पे है कि ये बयान जो है 2022 को। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा कदम देखने को मिला है। सपा के 4 MLC भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है सपा को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये चुनावी माहौल में इस तरह के जो है वो आना जाना लगा रहता है। और अभी बीच में समाजवादी पार्टी में बहुत कई बड़े कद्दावर और नेता जो हैं शामिल हुए हैं। और जो लोग गए हैं समाजवादी पार्टी के जो MLC वहाँ गए हैं, अभी 10 की सूची थी, 10 में भी 4 ही लोग पहुँच पाए हैं। और जो अदर पार्टीज़ के भी हैं, बसपा के भी हैं। तो जाहिर है कि इन लोगों का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था और इनको लगता था कहीं ना कहीं शायद हमें कुछ टिकट मिलेगा ना मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से जो है इन्होंने जो है पार्टी से, इनकी बीजेपी वालों से कुछ बातचीत हुई है और उसके बाद जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई है। जाहिर है कि जब कुछ जाता है तो ख़बर तो बनती है, मैसेज भी जाता है, संदेश भी उसका जाता है। और घर का कोई पुराना अगर जाता है तो उसका फ़र्क तो पड़ ही जाता है। भले अब लोग कहें कि किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैसेज ज़रूर जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कि मैसेज ज़रूर दे दिया और इसको लोगों ने बड़ा ब्रेकिंग भी किया है। आज बड़े चैनल्स ने भी बार बार के बड़े नेता चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि चुनावी माहौल में, जब चुनावी साल चल रहा हो, तो ये जो आया राम गया राम वाली जो स्थिति होती है, तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है। अब कितना दिखाई देगा या इनकी क्या इनसे बातचीत हुई है जो लोग गए हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी शायद टिकट की बातचीत हुई है, शायद टिकट देंगे कुछ। मतलब ये विधानसभा टिकट चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि MLC के चुनाव भी होने वाले हैं 36 सीटों के लिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी से कोई इस तरह की बातचीत हुई हो। लेकिन चुनाव में इस तरह के मैसेज, जब ज्वाइनिंग होती है तो मैसेज जाते हैं और बड़े इसमें नरेंद्र भाटी जी जैसे लोग। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि पार्टी, समाजवादी पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ दिया। और जब मुलायम सिंह यादव सभाओं में कई चुनाव वो हारे, लेकिन लगातार पार्टी में टिकट देती रही। और मुलायम सिंह ने कहा था जनसभा में भी कि आप इनको हराते रहिए और मैं इनको टिकट देता रहूँगा। तो ऐसे भरोसेमंद लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा, सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, एक फ़ोटो, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पैदल चल रहे हैं। उस पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, हम तो, तुमने हमारी आवभगत का अच्छा सिला दिया। आपको क्या लगता है ये पूरा घटना क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और क्या इससे संदेश देना चाहते हैं योगी मोदी? देखिए, इस समय जो है जिस तरह से सभाएं चल रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री इस समय योगी जी की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो अब इस तारीफ के पीछे क्या राज है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री कल बोले हैं, इससे पहले भी बोले, अब फिर वो आने वाले हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो इसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी ये चीज़ है कि जो बीच में एक तरीके का माहौल चल रहा था, कहीं ना कहीं बीच में लग रहा था कि शायद दिल्ली और लखनऊ में कुछ दूरियां हैं। हालांकि दूरियां अभी भी कुछ लोगों से हैं, लेकिन ये है कि जो बाहर दिखाया जा रहा है उसमें ये मैसेज जा रहा है कि कहीं कोई दूरियां नहीं है, हम सब एक हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार लगातार योगी जी की तारीफ कर रहे हैं। अब ये तारीफ आगे तक रहेगी, बरकरार देखने की बात। तो जिस तरह पैदल वो चले हैं काफिले में, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़े नेताओं की तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चुनाव में भी हुई है और बड़े नेताओं की दिल से तारीफ करते हैं। अब उस तारीफ का कितना असर दिखाई देगा ये तो 2022 में पता चलेगा। नहीं, जिस तरह वो पैदल चले हैं काफिले के, उस जनता में उसका बड़ा रिएक्शन है। हाँ, नहीं, सुल्तानपुर की सभा में काफ़ी कुछ मैसेज गया है, बहुत अच्छा मैसेज गया है। कहने को वो बाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने उससे पहले वहाँ पे विधायक जारी कराए, लेकिन उन्होंने जो अखिलेश जी ने जो बनाया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वाला, हाँ, तो उसको लेके कहीं ना कहीं जवाब तो है।
और अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये पीछे चलने वाले जो चल रहे हैं माननीय योगी जी, उसका क्या राज है। अच्छा, आपने आगरा लखनऊ हाईवे की बात कर दी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला। पूर्वांचल एक्सप्रेस लेकर जो बना है, ये सपा में और भाजपा में क्रेडिट वार है, ये क्या है? नहीं देखिए, अगर आप उस पर गहराई से जाने तो 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलिवेटेड ब्रिगेड बहुत चीज़ें हुई थी, बहुत है, तमाम है, लेकिन ये है कि उसके बाद बीजेपी सरकार आने के बाद जो चीज़ें थी, जो पुरानी चीज़ें, उन पर काम किया गया। लेकिन भाजपा सरकार में सड़कें भी बनी हैं काफ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो तमाम चीज़ें, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं जो इसका सेहरा है गडकरी जी को है, जनरल साहब उस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी गडकरी जी दूर हैं, वो सड़क के मंत्री हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब इसमें जो पुराने काम है वो सब, ये समाजवादी पार्टी का यही कहना है कि वो हमारे बुनियाद थी, उद्घाटन इन्होंने कर दिए। तो ये तो राजनीति चलती रहती है, जनता सब देख रही है। अखिलेश यादव की विजय यात्रा चर्चा में है, उसके जवाब में भाजपा ने पूरे प्रदेश में 4 यात्राएं निकालने की घोषणा कर दी है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये अब तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, और ये पूरा मैसेज चला गया है, और जनता में भी मैसेज चला गया है कि केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है। जो सर्वे हो रहे हैं, जो और रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई टक्कर दे रहा है वो समाजवादी पार्टी दे रही है। जो सर्वे भी हुए, जो पार्टी के भी, उसमें एक चैनल के भी आए, उसमें भी चैनल ने दिखाया उनको कि समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ सामने टक्कर दे रही है। बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का या ओवैसी की पार्टी का कहीं कोई खेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाहिर है कि इनकी ये विजय यात्रा को रोकने के लिए अखिलेश यादव जी की, तो बीजेपी तो फिर कुछ ना कुछ करेगी, तो इसलिए यात्रा का जवाब यात्रा से देगी। ये तय है कि अब सपा और बीजेपी में डायरेक्ट टक्कर है। तो इसका ये भी मायने है कि जो बीजेपी की 4 यात्राएं जो निकलेंगी, तो उसका मतलब है कि बीजेपी अपना पूरा सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, सारा सबको लगा देगी। वो तो देखिए हर चुनाव में लगाते हैं, हर राज्य में लगाते हैं। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में 250 MP, कम से कम 40 मिनिस्टर लगाए गए। पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिएगा, वहाँ लगातार गृह मंत्री पूरे उसमें कैंप किए रहे। तो ये स्वाभाविक है, जब उनके पास सत्ता है, ताकत है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब वो कितना इस्तेमाल होता है, कितना जनता में उसका प्रभाव पड़ता है, ये तो आशीष 2022 में पता चलेगा। अच्छा, एक सबसे हॉट टॉपिक अपनी कंगना रनौत है। हाँ जी, हाँ जी। कंगना रनौत ने पिछले दिनों एक विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कल फिर कह दिया कि महात्मा गांधी की बात पे कि दूसरा गाल आगे करने से भीख मिलती, आज़ादी नहीं मिलती है। क्या कंगना के इन बयानों के पीछे भाजपा का हाथ माना जा सकता है? नहीं, देखिए, ये कहना तो मैं समझता हूँ शायद उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की खामोशी ज़रूर लोगों को अच्छा नहीं लग रही है। कंगना ने जिस तरह पहले बयान दिया कि हमें आज़ादी भीख मिली, अब उनका फिर ये कहना था कि एक गाल दे के दूसरे गाल से देने पर भी जो है आज़ादी भीख मिली। तो ये देखिए, 1857 से लेकर 1997 तक के जितने भी शहीद हमारे रहे, बहुत अपमान हुआ है ये। अफसोस की बात यह है कि बयान अगर ये कोई और दे देता तो आज शायद न जाने कितने संगठन जो है उनके पुतले विरोध में खड़े के बहुत कुछ हो जाता, लेकिन खामोश हैं लोग। ये खामोशी ठीक नहीं है। एक ऐसी जो है जिसको इसको अवार्ड भी मिला हुआ है और सब कुछ है। आप देखिए, ज़रा सा इन्होंने कुछ किया था महाराष्ट्र सरकार के बारे में, तो इनको जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। इन्होंने तब कहा था मुंबई आर्मी किसी के बाप की नहीं है। इस तरह की भाषा करके वो अपने आप को सुर्खी में रहना चाहती हैं। पिक्चर वगैरह तो वो चल रही है, कहीं कोई उनका खेल नहीं है। अब वो चाहती हैं कि उनका चेहरा दूसरे रूप में बन जाए, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोग अगर सांप्रदायिक चेहरे या सांप्रदायिक बातें करेंगे तो मैं समझता मुनासिब नहीं है। वो एक फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा हैं, उनको उसी हद तक रखना चाहिए। और इस तरह के बयान करके उन्होंने शहीदों का अपमान किया है। अच्छा, महात्मा गांधी को भारत नहीं, पूरी दुनिया अहिंसा का पुजारी मान के पूजती है। पूरी दुनिया अहिंसा का पुजारी मान के, पूरी दुनिया में सम्मान है। अगर हम कोई हमारे देश का एक नागरिक ये कहे कि महात्मा गांधी की बात के एक गाल आगे करके भीख मिलती है, तो क्या हम हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, और उनको जो आपको याद होगा कि इससे पहले गोडसे की प्रशंसा हुई थी, तो एक बड़े नेता ने कहा था कि मैं ये मन से उनको माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज आज़ादी के जो दीवाने थे, जो उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे दी, एक अदाकारा एक इस तरह का बयान दे रही है। उसको सम्मान भी हमने दिया है, पद्मश्री मिला है उनको, उसके बाद वो इस तरह का बयान दे रहा है और सब खामोश हैं। जो आज चैनल पे बैठ के जो स्पोक्समैन पार्टी के बोला करते थे, उनका भी कोई बयान नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस तरह के
लगता है कि ये इसको शय दी जा रही है। और कौन शय दे रहा है मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये बयान बहुत निंदनीय है और ये शहीदों का अपमान है, जो जाहिर है कि शायद एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त इसके बयान को जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके बयान हैं ये सीधा सीधा शहीदों का अपमान है। दोस्तों, ये बिल्कुल सलामत जी ने बहुत अच्छी बात कही है, ये सीधा सीधा शहीदों का अपमान है। हम महात्मा गांधी को पूजते हैं तो हम भगत सिंह का भी सम्मान करते हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन शहादत में जिन लोगों का योगदान है उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। सलामत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया बहुत बहुत आशीष जी।